वर्सोवा विधानसभा में चुनावी संग्राम बिल्कुल चरम पर है, क्योंकि अब मतदान में कुछ दिन ही बचे हैं और लगातार उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार और डोर टू डोर कैंपेन को पूरी तरह से जोर शोर से कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय उम्मीदवार राजू पेडनेकर। जिस तरीके से चुनाव में अब 5 दिन बचे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है? बिल्कुल चुनाव प्रचार अपने चरम पे है और 5 दिन का इंतज़ार लोग कर रहे हैं कब 20 तारीख आती है और सब ऑटो रिक्शा का बटन दबाते हैं। ये माहौल अभी हमारे पूरे विधानसभा में है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी और महायुति से जो है वर्तमान में विधायक भारती लवेकर हैं, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी से हारून खान हैं, जो शिवसेना उद्धव गुट यानी यूबीटी से उम्मीदवार हैं। आप भी यूबीटी में थे। वजह क्या है कि बगावत करके अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है? पहली बात तो मैं बगावत नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ, क्योंकि 35 साल पार्टी को देने के बाद, समाज को देने के बाद पार्टी से मुझे जो उम्मीदवारी मिलनी चाहिए थी, जिसका मैं प्रमुख दावेदार था, नहीं मिली। तो लोगों ने कहा, हमारे पूरे वर्षा विधानसभा की जनता ने कहा कि आप अपक्ष चुनाव लड़ो, हम आपको जिताएंगे। और हर साल जो महाविकास आघाड़ी और महायुति आघाड़ी चुनाव, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को कोई जानता है और ना महायुति के उम्मीदवार ने आज तक कोई काम किया है। तो जनता की उम्मीद पूरी हमसे है, क्योंकि हमने हमारे पिछले 5 साल के कार्यकाल में स्कूल है, अस्पताल है, रास्ते है, स्मशान भूमि है, कब्रस्तान है, नदी का पात्र का रुंदीकरण हो, आम जनता की हर समस्या का मैंने हल किया। और मेरा 35 साल से जनता से ठेठ संपर्क है, जिसका परिणाम आने वाले 20 तारीख को मतदान के रूप में दिखेगा और 23 तारीख को हमारा विजय जुलूस निकलेगा। जिस तरह से राजू जी, एक आखिरी सवाल, कटोगे तो बटोगे क्या नारा जो दिया गया है, और एक साथ हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो सेफ हैं, इस तरह के नारे, और लाडली बहन योजना के तहत जिस तरह से काम किया गया है, दावे किए जा रहे हैं जीत के, क्या लगता है कि राजू पेडनेकर का चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? जैसे आपने कहा कि विकास का मुद्दा हर कोई अपने मैनिफेस्टो में है, राजू पेडनेकर के मैनिफेस्टो में क्या कुछ अलग है? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, समाज के प्रति जितनी जिम्मेदारी निभानी वो सब काम उस पर दिए। जो वर्सोवा गांव का जो सीमांकन का प्रश्न है, गाल निकालने का प्रश्न है, उन्हें डीजल का परतावा मिलने का सवाल है। लोखंडवाला में आप देखे जाओ तो पेट पार्क की बहुत ज़रूरत है और पेट विरल जगह की ज़रूरत है। जोगेश्वरी में देखा जाओ तो जोगेश्वरी JVLR एक्सटेंशन ब्रिज का काम है, जो अभी तक रुका हुआ है। कई सालों से लोग कह रहे, अमरनाथ टावर से लेकर के महाराज को कनेक्टिविटी करने वाला जो ब्रिज है वो केवल 25 साल प्रचार का मुद्दा है। तो ये सारे काम को अंजाम दे के 5 साल जब मैं वापस आऊँगा, 5 साल के बाद दोबारा, तो ये सब काम पूरे स्वरूप में आपको होते हुए दिखेंगे। क्या चुनावी एजेंडा है और अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है राजू पेडनेकर? बिल्कुल, सब एक है तो सेफ है, यही चुनावी एजेंडा है। हर लोग, हर एक महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, धर्म की राजनीति में व्यस्त है और मेरा जो काम है इंसानियत का काम है। मैं सभी जाति धर्म मज़हब के लोगों को साथ में लेकर के काम कर रहा हूँ और इस चुनाव में सभी जाति धर्म मज़हब के लोग एक होकर के दिखा देंगे पूरी दुनिया को कि खाली धर्म से चुनाव नहीं जीता जाता है, कौम से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है तो जनता के काम से, और ये चुनाव जो मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे वर्सोवा की जनता लड़ रही है। राजू पेडनेकर नहीं, यह वर्सोवा की जनता लड़ रही है। हम अपने कैमरामैन से देवानंद सिंह से चाहेंगे दिखाएं कि किस तरह से राजू पेडनेकर जो है अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैंने बगावत नहीं की है, मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, क्योंकि यूबीटी शिवसेना गुट यानी महाविकास अघाड़ी से मैं प्रबल दावेदार था टिकट के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से वर्सोवा की जनता और वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मैं चुनावी मैदान में हूं और 23 तारीख को मेरा विजय जुलूस जरूर निकलेगा। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।